अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अहबाब मोहब्बत मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत उर्से अक़दस की नशिस्त में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। क्या बात, जो कि उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल असातिज़ा, यादगार असलाफ, इमामुल कामिलीन, हुज्जतुल वासिलीन, बुरहानुल आशिकीन, वक्त के राजी भी हैं, वक्त के गजाली भी हैं। क्या बात है, क्या और बात, इश्क व तसव्वुफ के रूमी और जामी भी हैं। क्या वाह बात वाह है, वाह 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 वाह। शक। और उस्ताज़ुल कुल फिल कुल भी हैं। और ऐसी मुतहर्रिक और मुतशर्रिश शख्सियत हैं कि अगर आपको कसीरुल जिहाद शख्सियत कहा जाए तो ये लफ्ज़ आप पर बिल्कुल सादिक आता है। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद गजाली ज़मां, राज़ी दौरान, मुहक्किकुल अस्र, हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यदी व सनदी ज़ैग़म-ए इस्लाम, वाह, ये बारगाह गौसियत से आपको लक़ब अता हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। हज़रत सय्यदी पीर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इन खूबसूरत तक़रीबात का एहतिमाम होता है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हज़रत के मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन आमीन। और आपकी तवज्जुहात हम सब की जानिब मबजूल फरमाए। आमीन। और जितने भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं उलमा, मशाइख, सादात, खल्लाक़ आलम, सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। दोस्तान गिरामी, आप देख रहे हैं स्टेज की जीनत मुल्क के तूल व अर्ज़ से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, अक़ीदतमंद और जितने भी आपके मुताल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन हैं तशरीफ़ फरमा हैं। और अवाम तो कसीर तादाद में, आज मौसम ने कुछ तेवर बदला लेकिन आशिकों ने अपना तेवर नहीं बदला। वाह वाह वाह। ये बड़े पुररौनक और पुरजोश अंदाज के साथ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुर्सी सदारत पर तशरीफ फरमा है नक्शे हुजूर गजाली ज़मां अल्लाह हजरत साहबजादा पीर सैयद मजहर सईद शाह साहिब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया। और आपके साथ तशरीफ फरमा है वारिसे उलूमे गजाली ज़मां, क्या दरवेश अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, हमारे निहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस और प्यारे मुशफ़िक मेहरबान दोस्त और भाई हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ फरमा हैं। और आपके साथ मामूलाते राज़ी दौरान और तसनीफ़ाते राज़ी दौरान के नाशिर और हर दिल अजीज शख्सियत जिनके चेहरे को जब भी देखा तो मुस्कुराहट छाई रहती है, हजरत साहबजादा सैयद मोहम्मद ताहिर सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह सुभान। और इनके साथ मेरी निहायत ही महबूब शख्सियत जिनकी वजह से मेरा इस घराने के साथ बहुत ज़्यादा कुर्ब बढ़ा और मोहब्बत और ज़्यादा हुई, मेरे मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहिब नकीबी क़ादरी अल अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। व दीगर ख़ानदान गजाली के जितने भी चमकते हुए फूल हैं, खल्लाक़ आलम तमाम सज्जादगान और शहजादगान आपकी जिंदगानियों में बरक़ात अता फरमाए और जुमला मुताल्लिकीन को खल्लाक़ आलम कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। दोस्तान गिरामी, चंद एक ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज करूंगा। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया,
सल्लू अलैया वज्तहिदू बिद्दुआ, फरमाया लोगों मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ो और उसके बाद दिल जमई के साथ तवज्जो के साथ दुआ करो, चूंकि दुरूद पाक पढ़ के जो दुआ की जाती है मेरा रब उसे कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिराज शरीफ में लिखा है, फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतनी मोहब्बत कसरत और शौक के साथ पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया, बस दुरूद ही पढ़ता रहा, तो फरमाया अल्लाह बिन मांगे उसे इस दुरूद की बरकत से हर चीज अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान। तो इस वास्ते दुरूद पाक जितना हो सके मोहब्बत और कसरत के साथ पढ़ा करें, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, जो आया बय्यिना मैंने तिलावत की है उसमें खल्लाक आलम ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मुझसे ये दुआ मांगिए, और वो क्या है? फरमाओ रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप ये फरमाइए कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यहां पर उलमा मुहद्दिसीन और बिलखुसूस इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है, फरमाया कि ये जो दौलत व नेमत इल्म है इसके ज्यादा होने की जो दुआ मेरा रब खुद तलकीन फरमा रहा है, ये इस बात की तरफ मुशीर है कि ये जो इल्म है ये सबसे अफजल है। याद रख लीजिए, और यही वो इल्म है जिसके साथ इंसान को जब इस कायनात में अल्लाह ने अपनी कुदरत का शाहकार बना के पेश किया फरिश्तों के सामने, तो उसका जो वहां पर शर्फ वाजे किया गया जिस चीज के सबब, तो वो चीज इल्म थी। वहां पर ना हुस्न पेश किया गया था, ना कद काट पेश किया गया था, वहां इल्म था जिसके साथ इस इंसान का पहला तारुफ और इंट्रोडक्शन करवाया गया कि ये हमारा शाहकार है, पर इसकी क्वालिटी क्या है कि इसको हमने इल्म का ताज अता फरमा दिया है। गिरामी कदर हजरात, यही वजह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अल इल्मु अफदलु मिनल इबादा, फरमाया जो इल्म है ये इबादत से अफजल है। ये याद रख लीजिए। उलमा फरमाते क्या वजह है कि ये इल्म अफजल है इबादत से? वो फरमाते हैं कि इस इबादत का सही होना ये मौकूफ है इल्म पर। इल्म होगा तो तब इबादत की सेहत मुतहक्कक होगी और फिर सवाब का तरत्तुब होगा। फरमाया जिस तरह नमाज के लिए वुजू जरूरी है वैसे सेहत इबादत के लिए इल्म भी जरूरी है। तो फरमाया इसलिए ये अफजल है। और दूसरी हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अल आलिम अफदलु मिनल आबिद, फरमाया जो आलिम होता है वो इबादत गुजार से अफजल होता है। अब ये भी एक बड़ा अजीब लुत्फ है कि एक इबादत गुजार है, शब बेदार है, और एक आलिम है। तो फरमाया इन दोनों के अंदर जो पहला नंबर है, फर्स्ट पोजीशन है, फरमाया कि वो आलिम की है। आखिर इसकी क्या वजह है? उलमा ने यहां पर दो बातें इरशाद फरमाई और बड़ी तवज्जो तलब है। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी यही बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं वजह यह है कि ये जो आलिम होता है ये शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं फंसता, क्योंकि इसके पास इल्म होता है। तो जैसे हमारे मकान के गिर्द बाड़ या चार दीवारी बन जाए हम बहुत सारे हादसों से महफूज रहते हैं, इसी तरह जिसके इर्द गिर्द इल्म की बाढ़ आ जाए वो भी शैतान के हादसों से महफूज रहता है। ये पहली बात, ये शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं आता। और जो सूफी और इबादत गुजार बंदा होता है और इल्म उस लेवल का ना हो जैसे होना चाहिए, तो वो जल्दी शैतान के चुंगल में फंस जाता है। इसकी मिसालें बहुत सारी उलमा ने बयान की, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ अगली बात बता के मजीद इसको आपके सामने खोलना चाहता हूं। ये है, उलमा फरमाते हैं कि ये जो सूफी होता है, इबादत गुजार होता है, ये जितनी भी मेहनत करता है ये अपने लिए करता है। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। ये जितनी भी मेहनत करता है ये किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए, मैं जन्नत में चला जाऊं। फरमाया जो आलिम होता है ये जितनी मेहनत करता है ये हुजूर की उम्मत के लिए मेहनत करता है। सुभान अल्लाह। कि हुजूर की उम्मत, इनका अकीदा ठीक हो जाए, इनका अमल दुरुस्त हो जाए, इनको पैगाम हक मिल जाए। जमाने की तेज हवाएं
इनके अकीदे और अमल में तसलसल पैदा ना कर सकें। फरमाया जब ये इतनी मेहनत हुजूर की उम्मत के लिए करता है तो फरमाया उसका फायदा महदूद है सूफी का, इसलिए वो अफजल नहीं है। और आलिम का फायदा फरमाया कि ये मुताद्दी होता है, ये ट्रांसफर होता है, ये कन्वर्ट होता है, ये लोगों को मिलता है। तो फरमाया इस वास्ते जो आलिम होता है उसका अफजल होना वाजे हो गया कि इसका फायदा लोगों को हो रहा है। यह है अब दूसरी बात। अब यहां पर एक बात सूफिया की भी हम समझ लें, क्योंकि इस सूफी से मुराद हमारे यहां वो इबादत गुजार लिए जाते हैं आजकल के माहौल में जो सिर्फ इबादत तस्बीह मणका सब कुछ करते हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता। लेकिन जो हकीकी सूफी होता है वो पहले आलिम होता है फिर सूफी होता है। क्या बात है, क्या बात। मेरा ख्याल मैं नहीं समझा सका, चलिए मैं यहां एक बात कर देता हूं। उलमा ने इस बात को लिखा है, वो फरमाते हैं अहले सुन्नत के जितने उलमा होते हैं आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, हो आलिम रब्बानी हो पूरा आलिम, आप उसको पढ़ के देख लें। फरमाया उसकी इब्तदा के अंदर हो सकता है कोई नशेबो फराज हो, कोई यमीनो यसार वाली बात है और फिर वो सूफी होता है। और यहां पर एक बात था, ये अहले जिक्र का क्या मतलब है, तो यहां पर जो जवाब दिया वो तवज्जो तलब है। फरमाते हैं अहले इल्म वो होता है जो किताबें पढ़ के इल्म हासिल करे, और किताब पढ़ने वाले को निसियान हो सकता है, वो भूल सकता है। फरमाया जो अहले जिक्र होता है और भी हैं, सिर्फ सितारे देख के रुक जाना और कहना कि आगे कुछ नहीं, ये गलत बात है। तुमने अभी देखा ही क्या है, समझ आइए जरा, अभी तुमने आगे देखा ही क्या है, जब देखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम क़ाइद अहले सुन्नत साहबजादा पीर सैयद हामिद शाह साहब काज़मी, फैज़ान करम हुजूर ग़ज़ाली ज़मान, जिगर गोशे इमाम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, हामिद मिल्लत इस्लामिया। आपने पुररौनक चेहरे के साथ तशरीफ फरमा हुए, खल्लाक़ आलम आपकी जिंदगानी में भी बरक़ात अता फरमाए, आमीन आमीन। गिरामी कदर हजरात, जो फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाहता है जरा उसकी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। तीन बातें फकीर ने पहले अर्ज की, अब जरा इन बातों को समझिए। सूफिया कहते हैं एक है फजीलत इल्म और एक है फजीलत अमल, ये दो चीजें हो गई, एक और फजीलत भी है। फरमाया जिसको फजीलत इल्म हासिल हो जाए ऐसे समझो कि उसे मेरे मुस्तफा का जो सीना अक़दस है उसका फैजान नसीब हुआ है। अलम नशरह लका सदरक, इसकी तफसीर से सूफिया ने यह अखज़ फरमाया। फरमाते दूसरी चीज कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का जब फैज मिल गया किसी बंदे को तो वो बंदा आलिम बन गया। और दूसरी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता होने वाली जो फजीलत है उसको कहते हैं नस्बी फजीलत, और वो होता है हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की आल में होना, सैयद होना। और उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं जो आलिम हो उसे हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के सीने का फैदान मिलता है, और जो सैयद हो उसके पास हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम आपकी पुष्ट का फैद होता है। और फरमाया जो साथ में बाअमल भी हो उसे आका करीम अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात का फैद भी नसीब हो जाता है। क्या बात। अब जिनकी उर्स पे हम बैठे हुए हैं आपके इल्म में होना चाहिए, आलिम भी ऐसे हैं कि शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब अमरोहा के छोटे सैयद की तकरीर सुनी तो कहा जब छोटे सैयद का ये हाल है तो बड़ों का हाल क्या बात है, समझ आ रही है ना। फैज़ान करम हुजूर ग़ज़ाली ज़मान, फैज़ान करम हुजूर इमाम अहले सुन्नत। सुभान गिरामिया कदर हजरात, उसकी वजह ये है ये जो इल्म है, ये जो तहकीक है, ये जो फसाहत है, ये जो बलागत है, ये जो तकरीर है, ये जो तहरीर है, ये सारी की सारी अगर देखी जाए तो चश्मा मौला अली के कदमों से निकलता है। और अगर इस घराने के पास नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी? ये उन अमानतों के वारिस ठहरे। और हुजूर ग़ज़ाली ज़मान राज़ी दौरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने तकरीर फरमाई आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर, और उस वक्त आपकी उम्र भी छोटी थी और आप खलील अहले सुन्नत के साथ थे,
क्या बात है, क्या बात के अंदर आप खलील अहले सुन्नत के साथ थे। सुभान। बल्कि ना मुझे यहाँ जब मैं मुताला कर रहा था रात, मुझे एक बड़ी अजीब हदीस शरीफ मैंने जब पढ़ी तो एक अजीब नुक्ता मेरे जहन में आया, और वो ये है, आका करीम ने फरमाया अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म खलीलुल मुमिन। फरमा लोगों इल्म को लाजम पकड़ो क्योंकि ये मोमिन का खलील होता है। तो मैंने कहा ये इल्म जिसका खलील हो वो तो ठीक है, तो जिसका पीर ही खलील हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान समझने वाली है। एक है इल्म खलील है और एक है पीर भी खलील है। और फिर मजे की बात यह है पीर खलील भी है और इल्म भी उन्हीं से लिया है। ऐसा इम्तिजाज आपको कहां नजर आएगा? क्या बात, समझ आ रही है ना मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, नाबेगाए रोजगार शख्सियात ऐसी होती हैं। आप अपने बड़े भाईजान जिनके आप मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और याद रखो यार आजकल के दौर में ये अबू जहल अबू लाब की दास्तानें सुने तो लोग चाचा बिरामा नाल प्यार कोई नहीं कर दे, लेकिन अगर सईदा नु वेख्या जाए ना, क्या बात, आवाज कमजोरों वाली है आप अगर, क्या बात, चूंकि असल अहले सुन्नत में असल लोग हैं ही वो। आप देखें ना किताबों के अंदर लिखा हुआ है अपने भाई का यूं कदर कीजिए, अपने बाप का यूं कीजिए, अपने चच्चे का कदर यूं कीजिए, लेकिन है तो इनके वालिद गिरामी का हाल क्या हो? क्या बात, गुलशन हुजूर गजाली समा, गुलशन हुजूर काज़मी करीम, सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, आपने जब वहां पर आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके तजदीदी कारनामे बयान किए ना, और याद रख लीजिए आप कभी मरी में चले जाए ना और नारायण कागान में चले जाएं, ये मैं खुशामद के लिए जुमला नहीं कह रहा, मैं हकीकत कह रहा हूं, वहां से उतनी तेजी से पानी भी नीचे की जानिब नहीं आता जितनी तेजी से ये अल्फाज लाइन बांध के खड़े होते थे गजाली ज़मान की ज़बान के सामने। अल्लाह, क्या बात, किस अंदाज से आप बयान करते थे, वाह वाह। और आप एक तरीके के साथ सारे मसले को बड़ी जल्दी समझा दिया करते थे, और ऐसी फसाहत सलासत बलागत अल्लाह ने अता फरमाई।